बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1D। फाइंड द रूल देन फाइंड द नेक्स्ट टू नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। मतलब हमने रूल भी फाइंड करना है और उनके नेक्स्ट टू डिजिट नंबर भी फाइंड करने हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए 4, 6, 8, 10। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट आपने देखना है ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो आपके पास दो रूल होंगे, या वो मल्टीप्लाई हो रही होगी या ऐड हो रही होगी। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होगी मतलब वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी, तो या वो वैल्यू डिवाइड हो रही होगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ए में 4, 6, 8, 10। हमने देखा है 4, 6 मतलब ये 8, 10 मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक हो गया, इंक्रीज़ हो रही है। तो 4, 6 का कितना गैप आता है, मतलब हमने वैल्यू देख में इन डिजिट में कितना डिफरेंस आता है। 4, 5, 6 मतलब 2 डिजिट का गैप आ रहा है। ठीक है, 2 डिजिट का डिफरेंस है। 4, 6, 4 में +2 ऐड करें तो 6 आता है, 6 में +2 ऐड करें तो 8 आता है, 8 में +2 ऐड करें 10 आता है, 10 में फिर आप क्या ऐड करेंगे 2, आपका कितना आएगा 12 बन जाएगा। इधर 12 में आप फिर 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 14। ठीक है, तो आपने देखा है 2 2 ऐड हो रहे हैं, तो इसका रूल क्या बनेगा 2 एडिड। ठीक हो गया, 2 नंबर ऐड हो रहा है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी 6, 9, 12, 15। अब आपने देखना वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है। हमने देखा 6, 9, 12, 15 वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये या मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा। ठीक है, अब देखते हैं 6, 9। 6, 9 में कितना डिफरेंस आता है डिजिट में, 3 डिजिट का डिफरेंस आता है। 9, 12 में कितना डिफरेंस आता है, 3 डिजिट का आता है। 12 और 15 में कितने डिजिट का डिफरेंस आता है, 3 का, मतलब 3 नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं। 6 में 3 ऐड करें 9, 9 में 3 फिर 3 ऐड करें 12 बन जाता है, 12 में फिर 3 ऐड करें 15, अब 15 में फिर हम 3 ऐड करें कितना बन जाएगा 18, 18 में हम फिर 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 21 बन जाएगा। अब इसका रूल क्या लिखेंगे 3 ऐड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। अब देखते हैं हम 25, 20, 15, 10। सबसे पहले आपको मैंने रूल बताया, आपने एक चीज़ देखनी है ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अब हमने देखा है इसमें 25, 20, 15, 10 ये तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मतलब या ये वैल्यू डिवाइड हो रही होगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। अब देखते हैं 25 और 20 में कितना डिफरेंस आता है 5 डिजिट का। 5, 20 एंड 15 में कितने डिजिट का डिफरेंस आता है 5 का। 15 एंड 10 में कितने डिजिट का डिफरेंस आता है 5 का, मतलब 5, 5, 5 डिक्रीज़ हो रही है। 25 में से अगर हम 5 माइनस करें 20 आता है, 20 में से फिर आप 5 माइनस करें 15 आता है, 15 में से फिर आप 5 माइनस करें 10 बन जाता है, 10 में फिर आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 बन जाएगा, फिर आप में 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 बन जाएगा। ठीक है, ये अब आप रूल में क्या लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी 11, 12, 22, 33, 44। ये तो आपको नज़र आ रहा है कि 11 का टेबल है, मतलब ये वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, या आप इसको 11 का टेबल के कर सकते हैं, या इसमें 11 11 ऐड हो रहे हैं। 11 + 11 22, 22 + 11 33, 33 + 11 44, 44 + 11 55, 55 + 11 66। मतलब आप इसको या 11 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई या 11 ऐड, दोनों आप वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब 11 का आप टेबल भी और या उसको ऐड भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। अब आपने देखना है वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। 10, 20, 30, 40 ये तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इसमें ऐड हो रहे हैं कोई चीज़ें या मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखें 10, 20 कितना डिफरेंस है 10 डिजिट का, मतलब 10 ऐड हो रहा है, 20 में फिर 3 ऐड किए
30 में फिर 10 ऐड किए 40 में फिर 10 ऐड करेंगे आप 50 बन जाएगा। ठीक है, 50 में फिर आपने 10 ऐड करे आपके पास 60 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इधर रूल क्या बनेगा 10 ऐड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर A1 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूल एंड राइट द मिसिंग नंबर। मतलब आपने अब इनका रूल भी लिखना है और मिसिंग नंबर जो है ये आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर A करते हैं। सबसे पहले आपने वही देखना है कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अब हम देखते हैं 16, 21, 26, 36, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब हमने देखना है इनमें कितने डिजिट इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब वो हमें कैसे पता लगेगा, हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। 16, 21 में कितने डिजिट का डिफरेंस है आप देखें, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट का डिफरेंस है आपके पास। मतलब 16 में आप 5 ऐड करेंगे 21 में फिर आपने 5 ऐड किया 26 में फिर आपने 5 ऐड किया आपके पास 31 में फिर आपने 5 ऐड किया तो 36 में आपने फिर 5 ऐड किया आपके पास 41। ठीक है, ये आपके पास मिसिंग नंबर आ गए। अब आपने इनका रूल लिखना, रूल में क्या आएगा 5 एडेड। ठीक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर B, 4, 8, 16, 20, 28। हमने सबसे पहले देखना है कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। हमें देखा है 4, 8, 16, 20 एंड 28, मतलब वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगी या ऐड होगी। अब हम देखते हैं 4, 8। अब हमने सबसे पहले डिफरेंस देखना है कितना है, वो हमें कैसे पता है 4 और 8 को डिफरेंस देखें। 4 में कितने ऐड करेंगे आपके पास 8 जाए तो आप 4 डिजिट ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 बन जाएगा। तो 4 + 8 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 4 20 20 + 4 24 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा है 4 वैल्यू ऐड हो रही है, तो आप क्या है आंसर लिखेंगे 4 एडिड। ठीक है सुन, अब आप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C। हमने देखा है 50, 45, 35, 30। हम देखते हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हो रही है हमारे पास, ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि 50 है, 45 है, 35 है, डिक्रीज़ हो रही है, नीचे की तरफ वैल्यू जा रही है। तो अब हम देख रहे हैं डिक्रीज़ डिजिट कितने हो रहे हैं, ये हम कैसे पता चलेगा। हमने 50 एंड 45 का डिफरेंस देखा है तो हमें डिफरेंस पता लगा है कि 5 डिजिट का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने मिसिंग नंबर मालूम करने हैं, वो कैसे मालूम करेंगे। अब 50 में से 45 माइनस किया हमने, 5 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 45 आया। 45 में से फिर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 40 आएगा। ठीक है, आ गया। तो आपने ये डिजिट कैसे पता चलेगा, मतलब हम इसमें से यहाँ कौन सा डिजिट माइनस लिखें कि इसमें से 5 माइनस करें आपके पास 50 आ जाए, तो वो डिजिट हम 55 लिखेंगे। अगर हम 55 लिखते हैं, 55 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। 50 में से फिर हम 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। 45 में फिर 5 माइनस करेंगे आपके पास 40 आ जाएगा। 40 में से फिर 5 माइनस करेंगे आपके पास 35 आ जाएगा। 35 में से फिर 5 माइनस करेंगे आपके पास 30 आ जाएगा। तो मतलब इसका क्या रूल लिखेंगे आप 5 सब्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D, 27, 24, 18, 15। हमने देखा स्टूडेंट ये वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हम कितने डिजिट डिक्रीज़ हो रही है हम देखते हैं। अब 27 एंड 24 का डिफरेंस देखते हैं, कितने डिजिट का डिफरेंस है। 24, 25, 26, 27, तो मतलब हमारे पास 3 डिजिट का डिफरेंस है। मतलब 27 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 24 आता है। 24 में से फिर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो आपके पास 21 आता है। 21 में फिर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 आता है। 18 में से फिर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास 15 आता है। 15 में से आप फिर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास 12 आता है। 12 में से फिर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास 9 आता है। ठीक है, ये आपके पास मिसिंग नंबर आ गए। अब हमने का रूल क्या है 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर E। अब हमने देखना है 9, 27, 45, 63। हमें पता लग गया ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यही मल्टीप्लाई होगा, ये एडिड होगी।
अब हमने कैसे पता चलेगा कि कितने डिजिट ऐड हो गया? हमने 9 है, ये 27 है। अब मिसिंग नंबर हमें तो पता नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कितने डिजिट ऐड हो रहे हैं? आपने देखना है 9 to 27 कितने डिजिट का डिफरेंस है। हम देखते हैं 9 10 11 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो हमने अब काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब हमारे पास 18 डिजिट का डिफरेंस है। तो हम इधर 18 लिखते हैं। ठीक है, हमें डिफरेंस पता चलेगा कितने डिजिट के। ये हमने एड मिसिंग हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो हम देखते हैं 9 में हम कितने डिजिट ऐड करें कि आपके पास 18 आ जाए। तो हम कितने डिजिट करेंगे? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम 9 में 9 ऐड करें तो आपके पास 18 आएगा। 18 में फिर हम 9 ऐड करें आपके पास 27 आएगा। 27 में फिर आपने 9 ऐड किया आपके पास 36 आ जाएगा। 36 में फिर आपने 9 ऐड किया 45 आ गया। 45 में फिर आपने 9 ऐड किया तो आपके पास 54 आ गया। 54 में फिर आपने 9 ऐड किया तो आपके पास 63 आ गया। तो हमने देख लिया हमारे पास मिसिंग नंबर आ गया और 9 ऐड हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसके रूल में हम क्या लिखेंगे? 9 एडिड। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 1D जो कंप्लीट हो गई।